Hello बच्चों, let's read out a question first. Select the incorrect statements from the following. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमें चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को. So यहाँ पर देखिए सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज डिपेंड्स ऑन द मास, इट इज ग्रेटर फॉर हेवियर ऑब्जेक्ट. यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज है वो मास पर डिपेंड करती है और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ये रेंज ग्रेटर होती है. वहीं पर सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज है वो इंडिपेंडेंट होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के. तो चलिए इसको हम सोल्यूशन के द्वारा कंक्लूड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यदि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, सो लेट सपोज इस तरीके से मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए. ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल. यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u. अब वो बनाता है एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, जिसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, राइट. सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस ये इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक के ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज. और इस रेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी के इक्वल, जहाँ पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है या फिर स्पीड बोल सकते हैं और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. सो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो यदि मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, राइट. सो देखिए फ्रॉम द फॉर्मूला आई कैन सी दैट कि जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के. साथ ही साथ जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ टू थीटा के. इसका मीनिंग हमें क्या समझ में आता है कि रेंज डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्पीड. ठीक है, रेंज इनिशियल स्पीड्स पर एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, रेंज लेट मी इंट्रोड्यूस दिस. सो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि रेंज डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब इस फॉर्मूले में कहीं पर भी हमें मास का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है नहीं, क्योंकि इसमें मास तो है ही नहीं. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट रेंज डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास पर वो डिपेंड नहीं करता. और इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट हो गई इनकरेक्ट. स्टेटमेंट टू में इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो रेंज है वो इंडिपेंडेंट है किसका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर. बट यहाँ पर हमें तो सिंपली देख रहा है कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम लिख सकते हैं कि रेंज is directly proportional to sine of theta. That means to say it is totally dependent on the angle of projection. So इस कारण से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करने थे, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड विल बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेंज से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.